जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अमन प्रेस जी के जिस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर को दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि आपका आरआरसी ग्रुप डी का किसी भी शिफ्ट में दोस्तों कोई भी एग्जाम आपका नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में अभी एग्जाम होना बाकी है। इस वीडियो का जो प्रश्न है उन्हीं के लेवल के लिए गए हैं या वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपका आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में आ रहे हैं या रिपीटेड हो रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था से आप लोग भी देख रहे होंगे हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न आ ही जा रहे हैं। तो उसी के बेसिस पर ये प्रश्न आपको लिया गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान की बात करें तो भाग 9 में आपका इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 ए से 43 ओ तक आपका पंचायती राज व्यवस्था का विषय उसमें सम्मिलित किया गया है। अगला दोस्तों पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन हो जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया हो जाएगा। इसके अलावा पूछा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न आपका पूछा ही गया है, जैसा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आपका गुजरात में है। इसके बाद दोस्तों कंचनजंगा, ये सब दोस्तों आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में को संबोधित किया है। तो ये दोस्तों संबोधित किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये सहकारिता मंत्रालय जो कि अभी हाल ही में बना था उसके भी मंत्री ये बनाए गए हैं। तो मंत्रालय से भी आपका प्रश्न पूछा ही जा रहा है। जैसे कल ही पूछा गया था संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो वह प्रहलाद जोशी हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दो और भी मंत्री से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला दोस्तों संतोष ट्रॉफी डैश से जुड़ा हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल से जुड़ा गया है। इसके अलावा रानी झांसी ट्रॉफी की बात करें तो रानी झांसी ट्रॉफी दोस्तों आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगला दोस्तों कि अनाजों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो ये दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी है जो कि दोस्तों आपका अनाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो दंड विधेयक को परिभाषित करता है। तो दोस्तों आर्टिकल से भी हर शिफ्ट में प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो आपका दंड विधेयक की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 110 में आता है। इसके अलावा एक आर्टिकल और है जो कि आपका 112 है। इसमें दोस्तों आपका वार्षिक वित्तीय विवरण से रिलेटेड आपका आर्टिकल है जो कि आपका 112 में आता है, जो कि दोस्तों आपका पूछा गया है कल परसों ही। अगला दोस्तों की मौलिक कर्तव्य को संविधान डैश से के द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपका जोड़ा गया है। और किसके सिफारिश पर जोड़ा गया है तो दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। जब जोड़ा गया था तो इस समय कितना मौलिक कर्तव्य था, तो इस समय 10 था। इसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका जोड़ा गया है। और ये किस देश से लिया गया है तो ये आपका रूस के संविधान से आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किस नगर से प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन को वापस कौन लिया था, तो महात्मा गांधी लिया था। किस घटना के बाद लिया था, छोटी छोटी घटना के बाद लिया था। या कल ही पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पुना पैक्ट पर जो समझौता पे हस्ताक्षर किया है वो किसके साथ किया है, तो ये दोस्तों आपका भीमराव अम्बेडकर के साथ किया है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपका पूछे जा रहे हैं। अगला दोस्तों तिलक ने 2016 में किस साल में अपना होम रूल बनाया था। तो दोस्तों तिलक ने आपका बेलगांव में 1916 ईस्वी में अपना होम रूल बनाया था। होम रूल की बात करें तो दो क्रांतिकारी जो थे वो बनाए थे, एक तिलक एक एनी बेसेंट बनाई थी आपका होम रूल। अगला है दोस्तों कि अभ्यास इंदिरा और भारत देश के बीच एक त्रिय अभ्यास है। तो दोस्तों इंदिरा जो आपका त्रिय अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच का अभ्यास है। अगला दोस्तों कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका खुशी पटेल जी को घोषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मिजोरम के निम्नलिखित में से किस त्योहार को स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों स्ट्रॉ फेस्टिवल को आप पॉल कुट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों आपका मिजोरम का फेस्टिवल है। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कश्मीर पर किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल की बात करें तो ये आपका चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है।
अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो भारतीय रेलवे के जनक की बात करें तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी के कार्यकाल में प्रथम भारत में ट्रेन आपका चली थी मुंबई से थाने 1853 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों टोटल नए 5 खेल को सम्मिलित किए गए थे। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीता था, जिनमें से 4 सिल्वर, 2 ब्रोंज और 1 शायद गोल्ड आपका जीता है। गोल्ड किसने जीता था, तो ये आपका नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में दोस्तों आपका सुरेश एन पटेल जी को आपका नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों जियोर्जी पेरिसी ने 2021 में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो किस क्षेत्र में जीता है। तो जियोर्जियो पेरिसी की बात करें तो आपका भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में आपका 2011 में, तो 2021 में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। अगला है दोस्तों कि विश्व का सर्वोत्तम मौलिक पर्वत डैश है। तो विश्व का सबसे जो नवीन मौलिक पर्वत है आपका हिमालय हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का काम कौन संभालता है। तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का जो काम है वो दोस्तों राज्यसभा के उपाध्यक्ष संभालते हैं, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब बात करें राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपका राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति से कल ही आपका प्रश्न आया है कि हाल ही में कौन भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो आपका जगदीप धनखड़ जो कि बंगाल के राज्यपाल थे, उनको उपराष्ट्रपति के तौर पे बनाया गया है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो नया द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। अगला है दोस्तों कि किस जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है, उसे मिलाया जाता है। तो 0 से 7 पीएच वाला विलयन जो होता है दोस्तों आपका अम्लीय होता है, और 7 के बाद जो पीएच मान होता है वो आपका क्षारीय होता है। पीएच मान की वैल्यू की बात करें तो 0 से 14 तक आपका पीएच मान का वैल्यू होता है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था कथन के तौर पर। अगला है दोस्तों कि ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका होता है। अगला है कि किस घोल में विद्युत धारा या करंट का प्रवाह नहीं होता है। तो ये दोस्तों आपका एल्कोहल और ग्लूकोज में आपका विद्युत धारा का प्रवाह आपका नहीं होता है। अगला है दोस्तों कि परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में बंधक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो परमाणु भट्टी की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इसमें जो आपका बोरोन का जो उपयोग है आपका नहीं किया जाता है। बंधक की बात करें तो इसका जो कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को धीरे धीरे कम कर देता है, और इसके लिए भारी जल ग्रेफाइट वैलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है दोस्तों एनोडाइजिंग, एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है। तो ये दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। अब बात करें एनोडीकरण की, ये क्या है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है, इसे एनोडीकरण कहते हैं। अगला है दोस्तों ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है। तो दोस्तों ओजोन क्षरण के जिम्मेदार के लिए आपका CFC जो गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका जिम्मेदार है। बात करें ओजोन क्षरण से रिलेटेड प्रश्न आपका क्या आया था। तो ये इससे प्रश्न जो आपका पूछा गया है, यह पूछा गया कि ओजोन क्षरण किस ईस्वी से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तो ये दोस्तों आपका 1985 ईस्वी से पहली बार पता चला था कि ओजोन आपका क्षरण हो रहा है। ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को आपका मनाया जाता है। अगला है दोस्तों ZnSO4 किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये दोस्तों व्हाइट वाइट्रोल का सफ़ेद विट्रियल यानी तोता सफ़ेद तोता का आपका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है। तो प्रोटीन पाचन के बाद दोस्तों आपका एमिनो एसिड में आपका बदल जाता है। अगला है कि शुद्ध कृमि या गोल कृमि में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन प्रणाली। अगला है दोस्तों आपका कि दाद किस कारण होता है, रिंगवर्म। तो रिंगवर्म की बात करें तो आपका फंगस या कवक के कारण आपका होता है। अगला दोस्तों कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या नहीं है, NH3 N2O NO। तो आपका जो अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है आपका NH3 आपका नहीं है। इसके बाद है दोस्तों कि क्लोरोफिल फर्नेस में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है जूल किसका मात्रक होता है। तो जूल दोस्तों आपका कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके बाद NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक आपका NaCl का रासायनिक नाम है। इसके अलावा कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका डाउनापोला गोवा में स्थित है आपका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। इसके अलावा दोस्तों पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है। तो आपका कनुम पोंगल आपका कहा जाता है।
अगला है दोस्तों कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर दोस्तों आपकी बात करें तो आपका सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आज का वीडियो यहीं बस समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।